1000 क्रॉस करते ही हैंडल बार पे बस है। ये रैली विंडस्क्रीन इतना काम नहीं कर रहा है। क्विक शिफ्टर बहुत अच्छा काम करता है, प्लस जो इसका गियर बॉक्स है वो भी बहुत स्मूथ है। ARC इज गुड। ऐसे तो इसका सस्पेंशन काफ़ी प्लस लगा मुझे। बाइक पीछे जा रही है तो नीचे जाते समय बाइक ने अपने आप को होल्ड किया है। 100 तक आराम से आप क्रूज कर सकते हो ऑल डे। यू कैन इवन पुश इट टू 100, 110। Hello and welcome back to the channel. Welcome back to another episode of the Bike Hunt series. Today I have the much anticipated BMW F450 GS जो अभी मेरे सामने है। This is the trophy variant, top spec variant with the ERC। तो आज के वीडियो में अच्छे से इसे चलाएंगे, देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये बाइक कैसी है, स्पेशली इसका जो ERC है, इजी राइड क्लच, वो कैसा काम करता है, हाउ इज़ द राइडिंग पोजीशन, हाउ इज़ द सीटिंग कंफर्ट, सस्पेंशन, इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, वाइब्रेशंस कितने पे है, एंड पूरा जो है कंसोल है जो बिगर GS से डिराइव्ड है वो कैसा है, एवरीथिंग सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर सीट हाइट की बात करें तो दिस इज़ एट 845 mm। आई एम 5'10" एंड मेरे फुट एकदम प्लांटेड है। और राइडिंग पोजीशन की बात करूँ तो दिस इज़ हाउ आई सिट। काफ़ी अपराइट है, एडिकेट है। इसमें आप राइजर्स भी लगा सकते हो एज एन एक्सेसरी। एंड माइंड इट, ये जो आप विंड स्क्रीन देख रहे हो दिस इज़ नॉट द स्टॉक वन, ये एक एक्सेसरी है, टूरिंग विंडशील्ड। बाकी द हैंडल बार इज़ वाइड। मैं पूरा अपराइट बैठा हूँ एंड कंफर्टेबली बढ़िया क्रूज़ कर सकता हूँ। मिरर का व्यू हल्का सा कम है बट सही है। तो अब अगर कंसोल की बात करें तो सबसे पहले ये यहाँ पे दिखेगा डायल, से हम मेनू में टॉगल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो भी सारे ऑप्शन है, हीटेड ग्रिप का ऑप्शन है, अगर मैं इसको प्रेस करूँगा आई विल गो इन द मेन्यू एंड देन इससे मैं टॉगल कर सकता हूँ मेन्यू में। एंड इफ़ आई कम बैक, मुझे बस ये दबाना है। दिस इज़ द हॉर्न। कंसोल की अगर बात करें, दिस इज़ द गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम, टेम्परेचर, RPM, रेड लाइन सेट अबाउट 10,000। ये हो गया स्पीड। एंड यहाँ पे बहुत सारे मोड्स हैं जिसमें इफ़ आई प्रेस दिस बटन तो आप देखोगे ये रोड, एंड्यूरो, एंड्यूरो प्रो एंड रेन, 4 अलग अलग मोड है जिसमें यू कैन शिफ्ट। So he's Rohit at BMW Titanium Autos. Here I have the key for the F450 GS. Perfect. Rain mode में I'll just switch it to first of all इसको road कर देता हूँ and फिर जैसे जैसे चलाऊँगा I'll switch to Enduro and then Enduro Pro. तो okay, then engine not started, clutch not actuated. Okay, neutral किया, it will start. ग्रंटी, परफेक्ट। क्लच फर्स्ट गियर थोड़ा सा वो है कि आपको क्लच दबाने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ द वे इट इज़। आइडियल हो रहा है अराउंड 1500 RPM पे, 2000, 2500 एंड या दिस इज़ द फ्रिक्शन जोन। हल्का सा आगे जा रहा है। ओके, here it is, here we go. Also इसमें जो ERC है ना, it will never stall. Okay, so I'm on the first gear. Let's take a pull.
नॉर्मल क्लच की तरह ही इसको डाउन शिफ्ट भी कर सकते हैं। अब शिफ्ट कर दिया। इसका जो क्विक शिफ्टर है बहुत अच्छा काम कर रहा है। राइट बाय वायर है तो ऑटोमेटिकली बढ़िया कट लगा के, ये देखो, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ एंड देन थर्ड। BMW का इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सही है। नाउ कमिंग टू हाउ इट्स राइडिंग ऑन दी हाईवे। जो लोग कह रहे थे कि इट्स वाइबी, हल्का सा वाइबी है, बट लेट मी जस्ट चेक कि ये बढ़िया इसका क्रूजिंग स्पीड क्या होगा ऑन द हाईवे। तो फिफ्थ गियर, लेट मी जस्ट पुट इनटू द सिक्स्थ गियर, टॉप गियर, और एट स्पीड्स ऑफ 100 तो बहुत स्मूथ है। ये रैली विंड स्क्रीन इतना काम नहीं कर रहा है। अगर मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊँ, 110 इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। हाँ, यहाँ 6000 क्रॉस करते ही हैंडल बार पे बज़ है और हल्का हल्का सीट पे। अदर देन दैट स्मूथ है भाई, बहुत स्मूथ है। इसका जो सीटिंग पोजीशन है, जो अर्गोनॉमिक्स है, ये बहुत अच्छा लगा। आई एम सिटिंग रियली अपराइट एंड काफ़ी ऊंचा बैठा हूँ एट 845। आई एम एट 60, पीछे कोई भी नहीं है। लेट्स हिट द ब्रेक्स। ओह, ब्रेक सॉलिड काम कर रहे हैं भाई, ब्रेकिंग इज़ गुड। रियर का हल्का सा कम है, बट जो फ्रंट ब्रेक्स है दीज आर रियली गुड एंड बाइट भी अच्छा है। मैं इसे नॉर्मल बाइक की तरह ही चला रहा हूँ। क्विक शिफ्टर बहुत अच्छा काम करता है, प्लस जो इसका गियर बॉक्स है वो भी बहुत स्मूथ है। ट्रैफिक है तो आई विल जस्ट विदाउट यूजिंग द क्लच ड्रॉप डाउन एंड देखता हूँ कि ये कैसा परफॉर्म करता है। स्टॉलिंग का तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। आई एम ऑन द थर्ड गियर, आई एम ऑन द सेकेंड गियर, एंड ऐसे ही आई विल बी ऑन द फर्स्ट गियर। कोई इशू नहीं है। विल बी टेकिंग अ यू टर्न विदाउट यूजिंग द क्लच, विदाउट यूजिंग द क्लच, विदाउट यूजिंग द क्लच। नाइस यार, ज़रा सा भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। थोड़ा ऐसे लगता है कि हाँ आपको क्लच पकड़ना है, बट जैसे आप अपने हाथ से वो क्लच कंट्रोल करोगे ना, आप उसे थ्रॉटल से करो, कोई इशू नहीं है। मुझे तो अभी तक ये पॉजिटिव ही लग रहा है। बट हाँ, हिल्स में लाइक अप हिल एंड डाउन हिल में ये थोड़ा सा इशू हो सकता है वाइल पार्किंग। अदर देन दैट इट्स अ प्लस। प्राइसिंग भी डिसेंट है। अगर मैं बोलूँ कि इट्स अ ट्विन सिलेंडर एंड जो फीचर्स है, बाकी द वेट इज़ 178 kg, फील्स वेरी लाइट, पावर टू वेट रेशियो इज़ वेरी गुड। लाइक नॉर्मली जब आप कन्वेंशनल बाइक्स में क्लच कंट्रोल करते हो तो वो काफ़ी जल्दी हो जाता है आरपीएम में, बट इसमें जो कि ये ऑटोमेटिक हो रहा है तो थोड़ा सा डिले है। ये इसलिए भी किया है क्योंकि जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब बाइक को वार्म अप करोगे, कोल्ड स्टार्ट करोगे, तो इंजन में ऑटोमेटिकली रेव्स हाई होते हैं। तो उस केस में अगर इन्होंने थोड़ा लो रखा होता उस फ्रिक्शन पॉइंट को, तो ये हर बार कोल्ड स्टार्ट में घूमने लगता, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हाउ इज़ द सस्पेंशन? नाइस यार, बाकी प्लस लगा काफ़ी। ओहो, टू गुड, वेरी नाइस। फ्रंट ब्रेक का जो बाइट है, दिस इज़ गुड, क्रिस्पी। सस्पेंशन भी अच्छा है, प्लस है, गुड। मज़ा आ रहा है भाई चला के। इसका ERC अभी टेस्ट करते हैं। क्लाइंब तो एफर्टलेसली कर रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं इसको रोक दूँ ऑन द फर्स्ट गियर, ऑफ कर देता हूँ, ब्रेक छोड़ देता हूँ, बाइक पीछे जा रही है, छोड़ देता हूँ, बाइक पीछे जा रही है, क्लच छोड़ देता हूँ, ये तो जो फ्रिक्शन जोन है आप वहाँ पे थ्रॉटल प्ले कर सकते हो। क्लाइंब में रोकोगे तो ये इशू आएगी, बाइक आगे जाती है। ओके, तो नाउ फर्स्ट गियर पे है ऑन द इंक्लाइन, और अब मैं बाइक को बंद करता हूँ।
क्लच छोड़ देता हूँ, ब्रेक से पैर हटा देता हूँ, बाइक आगे जा रही है। बट ओके तो नीचे जाते समय बाइक ने अपने आप को होल्ड किया है, उतना भी नहीं बट स्टिल। अपहिल में तो क्या था कि वो पूरा ही पीछे आ रही थी, इट वॉज अ फ्री फॉल, लाइक अ फ्री फॉल जैसे न्यूट्रल में होता है, बट डिक्लाइन में, डिसेंड में ये नीचे नहीं जा रही है। ओके, दिस इज़ गुड, परफेक्ट, ये मुझे नहीं पता था। फर्स्ट गियर, क्लच का यूज़ ही नहीं है, इट्स ईजी। इवन इफ़ आई स्टॉप ऑन द फर्स्ट गियर, बाइक नहीं बंद होगी। देखो, इवन आई एम, हाँ प्रॉम्प्ट देता है कि आप गियर चेंज करो, बट सी मैं रुक गया, सेकंड गियर पे है। डू नॉट डू दिस, क्लच के लिए अच्छा नहीं है, बट उठती है भाई, दिस इज़ गुड। मैं तो नेगेटिव थॉट लेके चल रहा था, ERC इज़ नॉट गुड, बट सही है यार। सी कितना इजीली कंट्रोल कर रहा हूँ। ओके, फिर से एक बार ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। आई एम ऑन द फोर्थ गियर एट स्पीड्स ऑफ 60। लेट्स ब्रेक। ओह आई एम ऑन द फर्स्ट गियर। बहुत तगड़ा ब्रेकिंग है, इन माई ओपिनियन ERC इज़ अ हिट। डिसएडवांटेजेस है, बट प्रोज एंड कॉन्स को अगर देखिए तो दोनों के कंपैरिजन में आई जस्ट सी देयर इज़ ओनली वन कॉन, जो कि हिल होल्ड वाला है। उसके अलावा ये जो इनिशियल लैग कहते हैं ना बहुत लोग, या फिर जो फ्रिक्शन जोन वाला है, थ्रॉटल प्ले। कन्वेंशनल बाइक पे जब आप ये चीज़ मैनुअली करते हो ना, यू आर मोर प्रिसाइज, यू आर मोर एक्यूरेट टू इट। इसमें ये ऑटोमेटिकली करता है, सो दैट्स नॉट समथिंग की एज अ डील ब्रेकर। आपको आदत हो ही जाएगा उस चीज़ का, एंड यू विल बी यूज्ड टू इट। एंड बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हिल होल्ड का। आप अच्छी जगह पार्क करो। इफ़ नॉट दैट, यू कैन ऑल्सो कैरी अ स्ट्रैप, जिससे कि आप फ्रंट ब्रेक लीवर को बांध सको कहीं भी एज अ प्रिकॉशन। बट अदर देन दैट, आई थिंक द ERC इज़ गुड। ये देखो, इतने टाइट सिचुएशन है, अब भाई मैं क्लच नहीं दबा रहा हूँ, इट्स ईजी। थर्ड गियर पे हूँ, फर्स्ट यूजिंग द क्विक शिफ्टर फर्स्ट पे लगा दिया, एंड देन आई एम स्लोली maneuvering the bike. No bike is perfect, but this is very close to what I needed. मुझे ऐसा था कि एक ऐसा इंजन हो जिसमें 100 पे ना आप बिना वाइब्रेशन के क्रूज़ कर सको ऑल डे, एंड सस्पेंशन ट्रेवल अच्छा हो। हाँ 180 है, 200 mm ट्रेवल होता तो इट वुड हैव बीन मोर बेटर, बट ओके। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करना है, सिटी में कभी कभार चलेगा, बट इन दैट केस ERC इज़ अ प्लस। टूरिंग में भी ERC इज़ अ प्लस। ऑफ रोड सेक्शंस में भी इफ़ यू गेट द हैंग ऑफ द थ्रॉटल प्ले कि फ्रिक्शन जोन कहाँ पे है, देन इट विल बी ईजी। ऑन द अदर साइड ये एक एडवांटेज भी है, क्योंकि टाइट सिचुएशंस है ना, टाइट सिचुएशन में जब आप मनूवर करोगे तो भी ये आपको हेल्प करेगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉल। ओके, तो अभी लेट्स स्विच टू एंड्यूरो प्रो। ओके, मैं छठे गियर पे ही था, गियर डाउन ही नहीं किया। ओके, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे तो इसका सस्पेंशन काफ़ी प्लस लगा मुझे, मेरे ख्याल से किसी ने एडजस्ट किया है। बाकी अगर आपको हाईवे में और थोड़ा सा हार्ड चाहिए सस्पेंशन, तो यू कैन डू दैट एज वेल।
एक्सक्लूसिव में ERC नहीं है, ओके, बट ये एडजस्टेबिलिटी भी नहीं है। यू कैन नॉट एडजस्ट द क्लच ऑन द एक्सक्लूसिव वर्जन। अगर इसे ब्रेक डाउन करें, इंजन इज़ गुड, वेरी स्मूथ, रिफाइंड, 100 तक आराम से आप क्रूज़ कर सकते हो ऑल डे। यू कैन इवन पुश इट टू 100, 110। सर्विस होने के बाद और ज़्यादा रिफाइन ही होगी। सीट इज़ कंफर्टेबल, हैंडल बार पोजिशन, अर्गोनॉमिक्स इज़ कंफर्टेबल। विंड स्क्रीन रैली विंड स्क्रीन है, टूरिंग में उतना काम नहीं देगा, टूरिंग में उतना हेल्प नहीं करेगा, बट हाँ, मुझे सर पे उतना विंड बफेटिंग नहीं हुआ, बट शोल्डर एंड नेक पे हुआ, बिकॉज इट्स वेरी स्लिम। तो इन माई ओपिनियन जो टूरिंग विंड स्क्रीन है वो आप लगाओगे तो शायद थोड़ा बेटर हो। मिरर इज़ गुड, वाइब्रेशन काफ़ी कम है तो इसमें दिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजिलिटी बाइक की बहुत सही है। देन ब्रेकिंग पीछे का हल्का सा कम है, आगे का लेकिन ऑन पॉइंट, वेरी गुड। फ्रंट इज़ 19, रियर इज़ 17। बहुत लोग बोल रहे थे 21 क्यों नहीं दिया, बट अगर 21 देता ना तो कॉर्नर्स पे उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं होता जो इस पे होता है। बाकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आई एम नॉट यूजिंग द क्लच, एन्जॉइंग इट। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, इट्स ओके। 1-2 घंटे अगर आप बाइक चला लोगे या फिर 100-200 किलोमीटर की एक राइड करोगे तो यू विल गेट यूज टू इट। कंफर्टेबल है, यहाँ से ले लेता हूँ। इट्स अ GS dude, what else? यहाँ से यू टर्न लेता हूँ। ERC इज़ नॉट फ्लॉप, ERC इज़ गुड, ERC इज़ गुड। ये देखो, आई एम नॉट यूजिंग द क्लच। वो जो क्लच आप मैनुअली छोड़ते हो एंड द बाइक स्टार्ट्स टू जस्ट मूव, वही आप थ्रॉटल पे जब आप हल्का सा वो पॉइंट पहचान लोगे ना, देन इट विल बी अ मसल मेमोरी, दैट्स इट। एंड्यूरो प्रो काफ़ी अच्छा लगा चला के। एंड सी दिस इज़ E10 E20 कंप्लायंट, उससे भी कोई इशू नहीं होगा। तो शुगर केन, गन्ने का जूस, उससे भी आपको कोई इशू नहीं होगा। बढ़िया, हिट मी अप विथ योर क्वेश्चंस नाउ। अ बिग थैंक्स टू BMW गुवाहाटी। किसी को भी कुछ जानना हो, पूछना हो तो आई ड्रॉप डाउन द नंबर्स, आप कॉल करके पूछ लेना। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे यू कैन DM मी। ये वीडियो इतना ही था, कैसा लगा कमेंट्स में बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए आए हो तो डू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।